अभी जो मैंने बातचीत की थी उसका सारांश ये है कि जब हम मनुष्यता के रूप से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तब हमारे अंदर मनुष्यता नहीं रह जाती। हम सिर्फ अपनी संपदा के बारे में सोचते हैं और मनुष्यता की जो संपदा है उसे नहीं सोचते हैं। जिस वक्त हम सहयोग में उतर आते हैं तभी हमारे में पहली मर्तबा वो समर्थता आ जाती है कि हम मनुष्यता को अपनाएं। मनुष्यता से बढ़ के और कोई सी भी चीज़ नहीं, ये हमारी समझ में आ जाती है। और समझ में आने का मतलब है कि वो हमारे जीवन में ही उतरने लग जाती है। जब तक हम मनुष्यता के रूप को और उसके मधुर स्वाद को चखते नहीं, तब तक मनुष्य अपने ही एक आवरण में, अपने ही एक सीमित जीवन में ही आनंदित रहता है। लेकिन जितने भी संसार में बड़े बड़े लोग हो गए हैं, जिनके नाम हैं और जिनको हम लोग आज भी पूजनीय मानते हैं, ये सब मनुष्यता के ही भोगते थे और उसी का आनंद इन्होंने उठाया। सहयोग के बाद आप भी इसका आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। और आत्मा जो है ये सार्वजनिक है, ये अपने में ही सीमित नहीं है, ये सर्वजन में, सारी सृष्टि में सब दूर इस तरह से अगोचर है, लेकिन हमेशा विचरण करते रहता है। और उसका जो एक प्रभाव है हमारे अंदर, वो सबसे बड़ा ये है कि हमें भी उसी में आनंद आता है, इसमें मनुष्यता है। अगर किसी मनुष्य में हम देखते हैं कि इसमें मनुष्यता नहीं है, या कोई ये ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, या अपना ही ठेका लगा रहा है और अपने ही को आगे ढकेल रहा है, फ़ौरन हम समझ जाते हैं कि सहयोगी नहीं। लेकिन उसका असर जो आप पे आता है, या आप जो उसको महसूस करते हैं, या कभी कभी उसके लिए दुखी भी होते हैं, उसकी परेशानी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। ऐसा आदमी धीरे से ढकेल दिया जाता है और फिर वो सहयोग में लौट नहीं पाता। ऐसे अनेक बार हुआ, आपने देखा है, ऐसे लोग धीरे धीरे ढकेले गए। सब लोग जो अपने को लीडर भी समझते हैं, एक ये मजाक ही है मुझे लगता है, लीडर वीडर। लेकिन अगर समझ लीजिए इस मजाक को भी असलियत समझ लिया जाए तो भी दूसरी असलियत ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम इस लीडरशिप को ये समझें कि इससे हम लोगों पे अपना अधिकार जमाएं और उनसे फ़ायदे उठाएं, तो धीरे धीरे अपने आप ही आप गड़प हो जाएंगे और लोगों को समझने आप पूछेंगे वो कहाँ गए, हमने कहा गए वो कहीं तो भी। इसी तरह से ऐसा आप और जगह नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि किसी साम्राज्य में ऐसा करें, किसी राज्य में ऐसा करें, तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन सहयोग में अपने आप ही मैं देख जाती हूँ कि लोग विलीन हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ घुल गए कि मिल गए कि समुद्र में कहाँ पार हो गए, समझ भी नहीं आता ये लोग कहाँ चले गए। इसलिए अपने को जो लीडर समझते हैं उनको एक आदर्श स्वरूप होना चाहिए, और उनका सबसे बड़ा आदर्श है कि उनके अंदर प्यार का माध्यम कितना है। कोई लोग होते हैं कि अपना अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई बड़ा उसमें भाषण देते हैं, तो कोई लोग होते हैं कि उसमें किसी को दबाते हैं, और कोई लोग हैं कि दूसरों पे हुकूमत चलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप करें उससे सिर्फ प्यार ही झलकना चाहिए, उससे ये दिखना चाहिए कि ये प्यार की वजह से हुआ। जैसे कभी किसी को आप नाराज़ भी करना है, या किसी से आपको ज़रूरी है कि डांटने की ज़रूरत है, तो उस डांट में भी उसको पता होना चाहिए कि प्यार ही में डांट रहे हैं। अगर ये हमें डांटेंगे नहीं तो हम ठीक नहीं होंगे। तो हमारा जो हित है उसे हमें साध्य करना है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो सब संसार का हित चाहती है, उसके बगैर वो तृप्त नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि अपने आत्मा को तृप्त रखें, तो ज़रूरी है कि आप अपने आत्मिक ज्ञान को दूसरों के हित के लिए उपयोग में लाएं। इतना ही नहीं, आपके अंदर जो चैतन्य है उसका भी उपयोग आप दूसरों के हित के लिए करें। आपका हित अपने आप बन पड़ेगा, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको चाहिए कि आप दूसरों का हित और अपना खुद का ध्यान धारणा से व्यक्तित्व बढ़ाएं, अपना व्यक्तित्व सुंदर और शुद्ध बनाएं, जिससे लोग देख कर कहें कि हाँ ये एक सहयोगी है, कोई तो भी विशेष चीज़ सहयोग है। ऐसे तो आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे सहयोग बहुत ज़ोर पकड़ रहा है, और किसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि सहयोग सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा और लोग कहेंगे ये क्या अद्भुत चीज़ है। पर उसके लिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए, और उसकी सिर्फ मेहनत यही है कि हम दूसरों के हित की बात करें हमेशा। उसमें खासकर सहयोग में एक बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि सहयोगी ये हमारे भाई हैं, बंद है, और बाकी सब जो सहयोगी नहीं हैं उनकी आपको बात नहीं लेनी चाहिए। जो सहयोगी है उन्हीं के साथ खड़ा होना चाहिए।
हो सकता है कभी कभी सहयोगी भी गलती करते होंगे, ये नहीं मैं कहती, पर सहयोगियों से परे जो हैं उनसे उनकी आप मदद मत करिए। जो सहयोग में खड़े हैं उनको अपने साथ ले करके और सबको एक साथ एक संघ के साथ आपको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये सार्वजनिक कार्य है। अगर आप चाहते हैं कि अपने ही घर में बैठे रहें तो आप रुपए सहयोग में मत आए। आप अगर चाहते हैं कि अपने ही घर के रिश्तेदारों की और इनकी उनकी भलाई करें तो आप सहयोग में ना आए। सहयोग में वही आदमी आए जिसका दिल बहुत विशाल है। ऐसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं, उससे सिर्फ हमें परेशानी होती है और उनको भी कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे लोग कि जिनके झोलियों में छेद है उनको क्या दे सकता है इंसान, लेकिन जिनके दिल विशाल हैं, जिनके हृदय खुले हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए सहयोग है। इसलिए मुझे आपसे विनती करनी है, खास करके ऐसे लोगों से जो बहुत अपने को विद्वान समझते हैं। वो लोग, कल जैसे मैंने दिल्ली वालों के सुना तो मुझे बड़ी अंदर से खुशी हुई कि हमारे देहातों में भी सहयोग फैल रहा है। हमें इस देहातों में ही सहयोग फैलाना है, शहरों में फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो अपने आप फैल जाएगा। सबसे ज़्यादा हमें तो मेहनत करनी है वो देहातों में, और जो देहातों में हो जाए तो हम लोग तो देहात में रहते हैं, शहरों में तो बहुत कम लोग रहते हैं और उनको कोई मतलब भी नहीं है, वो उसी संपदा के पीछे में है जो नश्वर है। इसलिए जब देहात में ये चीज़ शुरू हो जाए और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ये देहातों में जाकर सहयोग फैलाएं तो उससे बड़ा लाभ हो जाए। लेकिन उनके सामने अपने बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत नहीं, उनसे बहुत प्यार से, उनसे दुलार से बात करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई ये एक ऐसी अच्छी चीज़ मिल गई है, इससे हमारी सारी तकलीफ़ें, सब जितना भी दुख है वो सब मिट जाएगा। और मुझे ये आशा है कि एक बार ये क्रांति हमारे देहातों में शुरू हो जाएगी तो सारे दुनिया में फैल सकती है। इसलिए इनको देहातों में ही शुरू करनी चाहिए, ज़्यादा ध्यान देहातों की तरफ होना चाहिए बजाय इसके कि शहरों की तरफ। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, मुझे मालूम है कि ये चीज़ बहुत बहुत ज़ोरों में फैल सकती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। Mm.